हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो भाई अब उत्तराखंड की बारी है और उत्तराखंड की मैंने आपको 100 क्वेश्चंस करा दिए थी। पीडीएफ प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपके 100 क्वेश्चंस मिलेंगे। अब 100 से आगे 100 से लेकर 500 जितने भी आपके हिस्ट्री से रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पर मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। सो आज का पहला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति कुड़िंद समकालीन थे। तो ये किसके समकालीन माने जाते हैं और प्रथम राजनीतिक शक्ति कौन थी वो भी आपको याद रखना है, कुड़िंद थे। और ये किसके समकालीन हुआ करते थे? सो ऐसा माना जाता है कि ये समकालीन हुआ करते थे शकों के। ऑप्शन आपका डी हो जाए। इनका साम्राज्य मूलतः गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र हुआ करता था कुड़िंदों का, और इनकी प्रारंभिक राजधानी कालकूट कालशी और धर्म शैव एवं बौद्ध हुआ करता था, ऐसा माना जाता है। और कुड़िंद वंश का जो संस्थापक माना जाता है, फाउंडर, वो किसको माना गया है? अमोघ भूति को माना गया है। तो ये आप रखिएगा याद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है। क्वेश्चन है आपका 102। उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित है? आप सभी जानते हैं उत्तराखंड की विधानसभा की जो सीटें हैं वो टोटल 70 हैं। 70 में से 15 रिजर्व हैं, 13 आपकी एससी से हैं और आपकी 2 एसटी से रिलेटेड हैं, यानी कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से रिलेटेड। जाति और जनजाति है ना, अनुसूचित जाति से 13 है, अनुसूचित जनजाति से 2 सीट हैं। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 दिसंबर 1815 ईस्वी में सुगोली की संधि है ना किसके मध्य हुई थी? अब आपको इसका डेट, मंथ और ईयर दोनों ही याद रखना है कि जो सुगोली की संधि हुई कब हुई थी, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 दिसंबर 1815 में हुई थी। किसके बीच में हुई थी? तो आपको पता है कि अंग्रेज गोरखा युद्ध भी हम बोल सकते हैं, एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 तक चला। उसके बाद 2 दिसंबर 1815 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं के बीच सुगोली की संधि पर हस्ताक्षर होते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा अंग्रेज और गोरखाओं के बीच में हुआ था। और ये संधि एंग्लो नेपाल युद्ध को ख़त्म करने के लिए हुई थी और इस संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ ने हस्ताक्षर किए थे। और इस संधि की जो पुष्टि हुई थी वो 4 मार्च 1816 को पुष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि उत्तराखंड में पहली निर्वाचित सरकार का गठन कब हुआ? मैंने आपको पहले भी करा है कि उत्तराखंड विधानसभा का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 2 मार्च 2002। ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर बी हो जाएगा, कब हुआ था। और आम चुनाव 14 फरवरी 2002 को संपन्न हुआ। तब सरकार का गठन 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में जो पहले मुख्यमंत्री बनते हैं निर्वाचित। 70 सदस्यीय विधानसभा में 36 सीटें राष्ट्रीय कांग्रेस को और 19 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। और इसी में उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन बन जाते हैं? नारायण दत्त तिवारी, ND तिवारी जी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया था, रिकंस्ट्रक्टेड करवाया था? सो उत्तरकाशी में है विश्वनाथ मंदिर और इस विश्वनाथ मंदिर को टिहरी नरेश, जिनका नाम है ऑप्शन ए सुदर्शन साहा। भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में सबसे पुराना और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक इसको मानते हैं, जो भगवान शिव को समर्पित है। और 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी के द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया गया था। निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी कहाँ थी? तो निम्न में से कत्यूरी राजवंश की प्राचीनतम राजधानी पूछा गया। कत्यूरी राजवंश की स्थापना लगभग 700 ईस्वी में मानी जाती है और इस राजवंश को उत्तराखंड पर शासन करने वाला पहला ऐतिहासिक राजवंश माना जाता है। और इस वंश ने अपनी पहली राजधानी कहाँ पर बनाई थी? तो वो थी आपकी जोशीमठ चमोली में। और उसके पहली राजधानी जोशीमठ चमोली, बाद में राजधानी बैजनाथ कार्तिकेयपुर में स्थापित करी थी। अब यहाँ पर फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी।
ठीक है। और इस वंश के काल को मूर्ति कला और वास्तुकला में उत्तराखंड का स्वर्ण युग कहा जाता है। और इनके जो देवता हुए करते थे वो क्या थे, यहाँ पर कार्तिकेय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता है? किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से किसको जानते हैं? तो छठे कमिश्नर, ब्रिटिश कुमाऊं के छठे कमिश्नर के रूप में सर हेनरी रैमजे थे। इनके बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है। ऑप्शन आपका सी। आप देखिएगा आपका उत्तराखंड का जो भी एग्जाम जहाँ पे उत्तराखंड जी क्या, चाहे वो यूके SSC को हो या फिर यूके PSC के पेपर हो, सभी के लिए उत्तराखंड इंपॉर्टेंट है और PYQ दोनों के ही आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपके दोनों में ही काम आएंगे। कई बार आप लोग क्वेश्चन करते हैं ना। अब यहाँ पर दूसरा बात करते हैं, जो ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर बनाया गया था, यहाँ पर इसका आंसर तो हो जाएगा, जिन्हें किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं वो है हेनरी रैमजे। लेकिन ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था ये भी तो पूछा जाता है, वो था ई गार्डनर। ब्रिटिश कुमाऊं के छठे कमिश्नर के रूप में आए थे सर हेनरी रैमजे। इन्हें सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर यहाँ का माना जाता था। किसान और मजदूरों से उनका व्यवहार अच्छा था, मधुर हुआ करता था। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब और कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास किया था। साथ ही कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का भी विरोध किया था। और 1871 में इन्होंने कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला था। सो ये याद रखिएगा इनके बारे में। 1903 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उत्तराखंड के लिए। 1903 में हैप्पी क्लब की स्थापना किसने करी थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हमारे यहाँ पर जो हैप्पी क्लब को स्थापित किया था, ये हैप्पी क्लब गरीब और असहाय बच्चों के लिए काम करने वाली एक स्वयंसेवी संस्था है। सो ये किया था पंडित गोविंद बल्लभ पंत ने। किसने करा था? पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी ने। अगला क्वेश्चन है, उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? उत्तरांचल वर्तमान उत्तराखंड की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे अगर आपसे पूछता है? सो याद रखिएगा यशपाल आर्य। कौन थे? यशपाल आर्य। 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन होता है। 30 विधायकों से किया गया था अंतरिम विधानसभा का गठन, आप सभी जानते हैं। और 14 फरवरी 2002 को राज्य का पहला विधानसभा चुनाव होता है, जिसका 2 मार्च 2002 को नारायण दत्त तिवारी जी के नेतृत्व में जो है सरकार का गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक कौन थे? तो गिरिराज चक्र चूड़ामणि की उपाधि धारण करने वाले शासक आपसे पूछा है कौन थे? सो ये एक कत्यूरी शासक थे, है ना। कौन थे? कत्यूरी शासक। कार्तिकेयपुर के राजा मूलतः अयोध्या के माने जाते और इन राजाओं के इष्ट देवता कार्तिकेय थे। इन शासकों की राजभाषा क्या थी? संस्कृत, और लोक भाषा पाली हुआ करती थी। कार्तिकेय राजवंश के शासनकाल में ही उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ। पूछा जाता है किसके टाइम पे हुआ? और उन्होंने इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने और हिंदू धर्म की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी आदि गुरु शंकराचार्य ने। पूछा जाता है किसके टाइम पे आगमन हुआ? तो कत्यूरी शासक थे चक्र चूड़ामणि गिरिराज। अगला क्वेश्चन आता है 111 कि चंद शासन के समय कितने प्रकार के राज्य कर एकत्रित किए जाते थे? बहुत इंपॉर्टेंट है। सो चंदों के शासन में जनता से कुल 68 टाइप के कर वसूले जाते थे। इनमें से 36 रकम 32 कलम शामिल थे। 36 रकम 32 कलम। तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज परफेक्ट आंसर। चंद शासन के काल में 1/6 भाग के रूप में कर वसूला जाता था। इसे गल्ला पछाड़ा कहते थे। क्या कहते थे वे? गल्ला पछाड़ा कहते थे। चंद वंश का संस्थापक थोहर चंद था। इस राज्य की राजधानी चंपावत थी। बाद में चंद राजा भीष्मचंद के काल में स्थानांतरित होकर अल्मोड़ा में स्थापित हुआ, जो बाद में कल्याण चंद थर्ड के समय 1560 में बनकर पूर्ण हुआ था। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा बाज बहादुर चंद था और चंद राजाओं का राज्य चिन्ह गाय थी। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है।
और साथ ही आपको यह ध्यान रखना है कि वास्तविक जो संस्थापक थे वो सोमचंद थे। कौन थे भाई? सोमचंद थे चंदवंश के। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक था? सो उत्तराखंड आंदोलन में शामिल निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक, अध्यापक और प्रशासक रहे। उत्तराखंड राज्य मतलब पृथक राज्य बनाने के लिए उन्होंने 1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किया, उसके संस्थापक अध्यक्ष बने। इन्होंने देवी सिंह बिष्ट राजकीय कॉलेज नैनीताल में फोटो फिजिक्स प्रयोगशाला की स्थापना और थोड़े से उपकरणों की सहायता से जो है इन्होंने प्रकाश मिति से संबंधित शोध कार्य भी किए थे। 1973 में कुमाऊं विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति नियुक्त हुए थे। सो इनका नाम है देवी दत्त पंत। अगला क्वेश्चन आता है चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म कहाँ हुआ था? चंद्र कुंवर बर्तवाल का जो जन्म है वो कहाँ हुआ? तो चंद्र कुंवर बर्तवाल का जन्म वर्तमान के रुद्रप्रयाग में हुआ था। मालकोटी वर्तमान रुद्रप्रयाग। ऑप्शन 20 अगस्त 1919 को। चंद्र कुंवर बर्तवाल को प्रकृति प्रेमी माना जाता है कवि। इनकी कविताओं में हिमालय, झरनों, नदी, फूल, खेत, बसंत का वर्णन है ना, और उपनिवेशवाद का विरोध भी दिखाता है। 28 साल के जीवन में 1000 अनमोल कविताएं, 24 कहानियाँ, एकांकी और बाल साहित्य की अनमोल खजाना हिंदी साहित्य को इन्होंने दिया, ऐसा माना जाता है। कुड़िंद मुद्राओं का किस लिपि में अंकन हुआ है? जो कुड़िंदों की मुद्राएं हैं उनका जो अंकन हुआ है वो किस लिपि में हुआ? तो अमोघभूति को कुड़िंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है और इसने रजत यानी कि चांदी और तांबे की मुद्राओं का निर्माण करा। इन सिक्कों में खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में राजः कुड़िंदश्यः अमोघभूति लिखवाया। सिक्कों की दूसरी तरफ शिव नंदी त्रिशूल की छाप बनवाई। अमोघभूति के सिक्कों पर यूनानी शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है। सो खरोष्टी और ब्राह्मी बोथ ए एंड बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं में महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको यूके पीएससी के एग्जाम्स में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और मैंने आपको पीवाईक्यू तो कराए हैं, उसमें भी बताया था कि अल्मोड़ा यानी कि कुमाऊं में महात्मा गांधी जी का आगमन कब होता है? 19 जून 1929। ऑप्शन आपका डी होगा। अल्मोड़ा पहुंचते हैं। गुलाम भारत को आज़ाद कराने के लिए देश में चल रही स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी अल्मोड़ा आए और 20 जून 1929 को अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर मैदान और चौधान पाटा में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। लोगों को स्वतंत्रता की अलग जगह थी लोगों में, और उनके आगमन पर पहली बार महिलाएं जुलूस और सभा में शामिल भी हुई। अगला क्वेश्चन आता है राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे? सो राज्य गठन के बाद उत्तराखंड के दूसरे मुख्यमंत्री थे जिनका कार्यकाल 30 अक्टूबर 2001 से 1 मार्च 2002 तक रहा था, और ये थे आपके ऑप्शन डी भगत सिंह कोश्यारी। और विधानसभा अस्तित्व में आने के बाद राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री निर्वाचित की बात करते हैं तो वो भुवन चंद्र खंडूरी, जिनका कार्यकाल 8 मार्च 2007 से 23 जून 2009 तक था, और इनका निर्वाचन क्षेत्र धूमाकोट था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष किया गया था? सो यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था, अगर आपसे पूछता है। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 जुलाई 1979। क्या है आपका? एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 25 जुलाई 1979 ऑप्शन ए, और एकमात्र क्षेत्रीय दल के रूप में ये प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है काली कुमाऊं के शेर के नाम से प्रसिद्ध है। काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है? तो ये हैं आप लोगों के, अंग्रेज इन्हें मुसोलिनी कहते थे। इनका नाम है ऑप्शन सी हर्षदेव ओली। कौन है? हर्षदेव ओली, ऑप्शन सी।
उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? सो उत्तराखंड के किस राजवंश की एक भी मुद्रा प्राप्त नहीं हुई है? सो ये हैं आपके ऑप्शन सी, कौन है? चंद डायनेस्टी के। कौन है? चंद डायनेस्टी। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर 120 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? सो स्वतंत्रता के बाद किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, अगर आपसे पूछता है? 1962 में, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 121। कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था? तो कुमाऊं का अंतिम गोरखा सूबा कौन था यहाँ पे, जिसे भीम शाह के नाम से भी जानते हैं? तो ये है बमशाह चौतरिया। कौन था? बमशाह चौतरिया। ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। उत्तराखंड पर नेपाल के प्रतिनिधि शासन करते थे, जिन्हें सूबेदार या सुब्बा कहते थे। कुमाऊं का प्रथम सूबेदार सुब्बा मल शाह, जोगा मल शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि गढ़वाल के राजा जयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर कब स्थानांतरित करी थी? 37वां शासक अजयपाल गढ़वाल साम्राज्य का। इन्होंने 1506 से पहले अपनी राजधानी चांदपुर से देवलगढ़ स्थानांतरित की और उसके बाद 1515 के दौरान देवलगढ़ से गढ़वाल की राजधानी को श्रीनगर। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी। देवीधुरा से प्राप्त महापाषाण कालीन मानव समाधियों की खोज का श्रेय किसे जाता है? सो देवीधुरा से प्राप्त हुए महापाषाण कालीन मानव समाधि और इनकी खोज का श्रेय 1856 में दिया गया था। किसको? हेनवुड ने। हेनवुड ने ही खोज करी 1856 में। हेनवुड को उत्तराखंड में प्रागैतिहासिक काल का जनक कहा जाता है। महापाषाण क्या है? तो महापाषाण का मतलब है महापाषाण का मतलब है बड़े प्रागैतिहासिक पत्थर से, जिसका उपयोग शवों को समाधि किए जाने वाले स्थल या स्मारक स्थलों के रूप में किया जाता था, जिसका उपयोग। अगला आता है कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ। सो कुमाऊं में कुली बेगार आंदोलन प्रारंभ हुआ था कब? तो ये उत्तर भारत के बागेश्वर नगर कुमाऊं की आम जनता द्वारा किया गया एक अहिंसक आंदोलन भी रहा था, जिसका नेतृत्व बद्रीदत्त पांडे ने किया। और इस आंदोलन का उद्देश्य कुली बेगार प्रथा बंद कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना था। इसे रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता, और ये हुई थी आपकी 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन है? कालू मेहरा। और 1857 में कौन सा गुप्त संगठन बनाया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इनके बारे में, 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे। उत्तराखंड के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? कालू मेहरा। इन्होंने कब क्रांतिवीर गुप्त संगठन बनाया था? सो इन्होंने क्रांतिवीर गुप्त संगठन किसने बनाया, ये भी पूछा जाता है। किसका है, ये भी पूछा जाता है। कब बनाया था? 1857 में बनाया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है कि श्रीनगर के पास देवलगढ़ में किस राजा के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी के मंदिर की स्थापना की गई थी? तो श्रीनगर के पास देवलगढ़ में गढ़वाल के परमार या पंवार वंशीय राजा अजयपाल के द्वारा अपनी कुल देवी राज राजेश्वरी मंदिर स्टैब्लिश की। अजयपाल ने अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ को पहले देवलगढ़ फिर आपका श्रीनगर में स्थापित किया था, है ना। तो ये आपने ध्यान रखना है। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? गढ़वाली शैली में बना हुआ है, 3 मंजिला मंदिर बनाया था इसने। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। अब देखिएगा, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि अजयपाल ने अपने राज्य की राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर, तो मैंने कहा था उन्होंने 1515, क्योंकि ऑप्शन में और कोई ऑप्शन था ही नहीं, वही नियरेस्ट लगाएं, क्योंकि आयोग ने 1515 माना था आपका, जो कि 2021 में पेपर हुआ था, है ना। वैसे इन्होंने 1517 में जो है अपनी राजधानी वहाँ पे स्थानांतरित करी थी। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, दोनों ही ऑप्शन में कभी एक साथ दोनों नहीं देगा, लेकिन हाँ उन्होंने 1515 माना है। सो यहाँ पर आपका किसने कराया था? मैंने बताया है अजयपाल ने कराया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पर कि 1850 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के आमंत्रण पर चीनी चाय विशेषज्ञ गढ़वाल आया था, वो कौन है?
तो ये है एसआई वांग। कौन है? एसआई वांग गढ़वाल आया था। ऑप्शन आपका बी होगा। और सबसे उत्तराखंड में चाय की खेती का सबसे पहले जो है 1824 में किसने खेती किया था? तो बिशप हैबर था। अल्मोड़ा के लक्षेश्वर व भीमताल के भरतपुर में चाय की पहली खेप ली। 1843 में कैप्टन हडल्सन ने पौड़ी और गडौली में चाय के बागान की स्थापना कर दी। काशी के समीप राजा शीलवर्मन से संबंधित ऐतिहासिक स्थान कहाँ है? तो काशी के समीप राजा शीलवर्मन से रिलेटेड ऐतिहासिक स्थान है जगतग्राम। और यह ऐतिहासिक स्थल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा 1952 से 54 के बीच में किए गए उत्खनन के बाद प्रकाश में आया था। और उत्खनन में पक्की ईंटों से निर्मित तीसरी शताब्दी की 3 यज्ञ वेदिकाओं का पता चला। जगतग्राम बाड़वाला में शीलवर्मन ने 4 अश्वमेघ यज्ञ किए थे। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कई बार एग्जाम्स में आया है, भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसकी स्थापना कहाँ पर की थी? देहरादून में की। देवसुमन, श्रीदेव सुमन, दौलतराम, नागिन शकलानी, वी चंद्र सिंह गढ़वाल इनके प्रयास से इसको गठित किया गया था। और ऑप्शन हो जाएगा डी 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड कहलाता है। सो पाली बौद्ध साहित्य में उत्तराखंड को क्या कहा गया है? ऋग्वेद में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए देवभूमि और मनुष्यों की भूमि पूर्ण भूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में उत्तराखंड के लिए उत्तर कुरु शब्द प्रयोग किया गया है। और पाली में हेमवंत शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि रवाई आंदोलन हुआ था। सो रवाई आंदोलन कब हुआ था आपसे पूछा गया। रवाई आंदोलन जिसे तिलाड़ी आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जलियांवाला बाग की भांति ही रवाई आंदोलन में भी अपने हक के लिए लड़ रहे आंदोलनकारी निर्दोषों पर गोलियां चलाई गई थी, बरसाई गई थी, जिसमें कई लोग जो है वो शहीद हुए थे। और यहाँ पर हो जाएगा 1930। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ उस समय एटली ने ही 20 फरवरी 1947 को एटली ने घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक भारत को आज़ादी दे देगी। और यहाँ पर ऑप्शन सी एटली। कौन था? एटली था, क्लेमेंट एटली। अगला था डोला पाल के आंदोलन विशेषतः किससे संबंधित है? सो डोला पाल के आंदोलन विशेषतः किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? शिल्पकारों से, किसानों से, महिलाओं से या फिर आदिवासियों से। सो यहाँ पर ध्यान रखना, डोला पाल की जो आंदोलन है वो है आपका ऑप्शन बी, शिल्पकारों से। और सूत्रधारक थे इसके जयानंद भारती। ये प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी सदानंद के शिष्य थे। पौड़ी जिले के बीरोकौल जो आपका ब्लॉक है उसकी पट्टी शाबली में अरकंडाई गांव में एक शिल्पकार परिवार में 1881 में इनका जन्म हुआ था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? सो उत्तराखंड की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष अंतरिम सरकार के थे प्रकाश पंत। और निर्वाचित सरकार में बने थे कौन? यशपाल आर्य। और उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन है? और वर्तमान में भी वही है, ऋतु खंडूरी। प्रजामंडल आंदोलन संबंधित था। प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित था? टिहरी गढ़वाल से संबंध रहा है। रियासतों के खिलाफ आयोजित किए गए क्योंकि जनता अपने नागरिक अधिकारों की मांग कर रही थी। देहरादून में 1939 में। कुड़िंद राजवंश से संबंधित है। तो कुड़िंद राजवंश से संबंधित कौन है? कौन सी मुद्राएं हैं? सो कुड़िंदों से संबंधित है अल्मोड़ा प्रकार की मुद्राएं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है यहाँ पर उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट रिजर्व है? तो आपको बता चुकी हूँ कि 70 में से 13 अनुसूचित जाति, 2 आपकी जनजाति के लिए हैं। अब ये 2 में कौन कौन सी? एक चक्राता देहरादून में है, दूसरी नानकमत्ता ऊधम सिंह नगर में है। सो ऑप्शन सी। गौरा पंत शिवानी का जन्म कब हुआ था? गौरा पंत शिवानी का जन्म आपसे पूछा गया है।
17 अक्टूबर 1923 ऑप्शन आपका बी होगा। विजयदशमी के दिन राजकोट गुजरात में 20वीं सदी को महिला केंद्रित लेखन कला में अग्रणीय थी, है ना, ये 20वीं सदी की। और हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 1982 में इन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। इनकी जैसे धर्मयुग है, भरवी है, कृष्णावली, 14 फेरे, अतिथि, कालिंदी, कुछ इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं, कृतियां हैं। उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ था? तो उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब किया गया था? उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड किया गया था 1 जनवरी 2007, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल जिनका कार्यकाल 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक रहा, सुरजीत सिंह बरनाला, ऑप्शन सी। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था, UKPSC की में कराया था मैंने आपको कई बार। दारा सिको का बेटा था सुलेमान सिको, औरंगजेब के डर से श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक, फटाफट कमेंट करो। 1964 गोपेश्वर में दशौली ग्राम स्वराज संघ के संस्थापक चंडी प्रसाद भट्ट थे। दशौली ग्राम स्वराज संघ 1964 ही चिपको आंदोलन का मातृ संगठन बना। चंडी प्रसाद भट्ट के सामाजिक एवं पर्यावरणीय क्षेत्र में योगदान के कारण सन 1982 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। 2005 में पद्म भूषण मिला। 2013 में इनको गांधी शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? तो वो कौन है जिनको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? श्रीदेव सुमन और आपके नागेंद्र शकलानी जैसे वीरों को। तो यहाँ पर भाई ऑप्शन सी होगा। उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यमुना और टोन्स के संगम के पास, ये है आप लोगों का कालसी है भाई, कालसी। तो ये क्वेश्चन आपका आयोग ने डिलीट किया था। ऑप्शन में देहरादून होता, हम देहरादून लगाते, देहरादून भी नहीं है, कालसी है और कालसी देहरादून में है, ये ध्यान रखना, ठीक है भाई। तो इनमें से क्या है, कोई भी नहीं है, और ये आई होप कि आयोग ने आंसर डिलीट किया हो। सबको इक्वल नंबर मिले होंगे। उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था, तो हमारा उत्तराखंड राज्य 27वें राज्य के रूप में और हिमालय राज्य में 11वें राज्य के रूप में आया था अस्तित्व में 9 नवंबर 2000 और 1 जनवरी 2007 उत्तराखंड नाम बना था। गलत युग्म का चयन करना है भाई। बहुत बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो भाई, यहाँ पर अगर बात करते हैं, राज्यसभा सीट उत्तराखंड में 3 है, लोकसभा सीट 5 है, विधानसभा 70 है, मंडल यहाँ पर 2 है। ऑप्शन ए आपका क्या था यहाँ पर? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत क्या है? तो अशोक के कलिंग युद्ध का सबूत क्या है? 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। 261 ईसा पूर्व में लड़ा, जिसमें सम्राट अशोक विजय हुई, और इस युद्ध में लाखों सैनिकों की मृत्यु हुई, जिससे सम्राट को अत्यधिक पश्चाताप हुआ और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। और इस युद्ध में साक्ष्य रॉक फरमान। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। सही युग्म का चयन कीजिए। विधायक, विधानसभा क्षेत्र, विधायक और विधानसभा क्षेत्र। अभी 2015 के अकॉर्डिंग त्रिवेंद्र रावत का डोईवाला था और विनोद कंडारी का देवप्रयाग था। तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए। 2015 का एक तरीके से करंट। अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले तो कराया है भाई। तो अल्मोड़ा प्रकार की जो मुद्राओं का संबंध है वो है कुड़िंदों से। किनसे है? कुड़िंदों से है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। अब ये खत्म हो चुका है। 104वें संविधान संशोधन 2019 के प्रावधान के थ्रू लोकसभा में जो 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत और विधानसभाओं में एक सदस्य जो होता है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होता था, वो फिर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आंसर है ऑप्शन डी।
लेकिन ये 2012 का था, तो ये फिर आपका उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी था। लेकिन अब मैं वर्तमान के हिसाब से कराऊंगी तो वर्तमान में कोई नहीं। फिर अगर ऑप्शन में आपका दिया होता है एक और ऑप्शन उपयुक्त में से कोई ना दिया हो, या आपसे बोला गया हो सिखों से संबंधित, तो सिख समुदाय से, फिर आप एंग्लो इंडियन टिक लगाएंगे, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है। अगला है कि उत्तरांचल राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। तो उस समय जो सरकार हुआ करती थी वो किसकी थी, आपसे पूछा गया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। अभी थोड़ी देर पहले कराया था आपको। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल रहे हैं सुरजीत सिंह बरनाला, 9 नवंबर 2000 से 7 जनवरी 2003 तक। उत्तराखंड में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। लोकसभा की 5 सीट है, जिसमें से एक अल्मोड़ा सीट रिजर्व है। राज्यसभा 3 सीट है, विधानसभा की 70 सीट है। सो यहाँ पर लोकसभा पूछा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। HD देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य की घोषणा लाल किले से कब करी थी। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री हुआ करते थे HD देवगौड़ा। उत्तराखंड राज्य की घोषणा इन्होंने करी थी 27 जुलाई 2000 को केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 को लोकसभा में पेश किया। 1 अगस्त 2000 को लोकसभा से, 10 अगस्त 2000 को राज्यसभा से पारित होता है। और भारत के राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को 28 अगस्त 2000 को अपनी स्वीकृति प्रदान की। उसके बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आता है। आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1996 को। नेक्स्ट, टिहरी को किसने बसाया था। टिहरी को किसने बसाया था, फटाफट आंसर करो भाई। टिहरी को किसने बसाया था, क्वेश्चंस बहुत है करने के लिए। टिहरी को बसाया था सुदर्शन साहा ने। भागीरथी और भिलांगना के संगम पर टिहरी नगर, जो कि अब टिहरी डैम में विलीन हो चुका है, इसकी स्थापना 1815 में गढ़वाल नरेश सुदर्शन साहा ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में यहाँ पर स्थापना की। देश की स्वतंत्रता के बाद 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ, और ये जनपद इससे पूर्व टिहरी रियासत कहलाता था। इससे काट कर 1960 में उत्तरकाशी और 1997 में रुद्रप्रयाग 2 जिले भी बनाए गए थे। टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई थी। तो टिहरी रियासत की राजधानी को नरेंद्र नगर कब लाया गया था, तो किसने, राजा नरेंद्र शाह ने ही अपने नाम से नरेंद्र नगर गठित किया 1919 में, और जहां राजभवन का निर्माण 1924 में पूर्ण हुआ। 1925 में टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर स्थापित होती है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेपाल नरेश अशोक चल्ल ने उत्तराखंड पर कब आक्रमण करके पूरे पर्वतीय क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। तो अशोक चल्ल ने 1191 से 1209 नेपाल के महानतम शासकों में से एक रहा, और वह नेपाल नरेश जयभद्र चल्ल का 5वां वंशधर था। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर 1191 में, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन, और अशोक चल्ल के गोपेश्वर अभिलेख में उसे परम भट्टारक महाराजा धीराज लिखा गया है। नेक्स्ट आता है, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है। तो स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता है, केदार खंड के नाम से जाना जाता है, और कुमाऊं को मानस खंड के रूप में। चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड कब हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो चंद्र सिंह गढ़वाली को अमरता प्रदान करने वाला पेशावर कांड हुआ था 23 अप्रैल 1930 को। ऑप्शन हो जाएगा डी। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा खानी बाजार में खान अब्दुल गफ्फार खान के लालकुटी खुदाई खिदमतगारों की भारत की स्वतंत्रता से संबंधित हो रही आम सभा पर हवलदार मेजर चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में रॉयल गढ़वाल राइफल के जवानों ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले पठानों पर गोली चलाने के लिए अंग्रेज अधिकारियों के आदेश को मना कर दिया था। तो इसीलिए ऑप्शन हो जाएगा डी। अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में किस स्थान में है। तो अशोक का शिलालेख उत्तराखंड में कहाँ पर है, ये शिलालेख है आपका
कालसी देहरादून में है। कहाँ पर है? कालसी शिलालेख आपका देहरादून में। उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने किस समिति का गठन किया था? उत्तराखंड के गठन हेतु मुलायम सिंह यादव ने जिस समिति का गठन किया था वो थी आपकी कौशिक समिति। इसमें क्या हुआ था कि अलग राज्य की स्थापना के लिए 4 जनवरी 1994 को अपने नगर विकास मंत्री रमाशंकर कौशिक की अध्यक्षता में एक 6 सदस्यीय कौशिक समिति गठित होती है और ये अपनी रिपोर्ट आने के बाद 24 अगस्त 1994 को यूपी उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तराखंड राज्य बनाने का प्रस्ताव पारित होता है। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश रहा है? तो सबसे पुराना राजवंश की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले मौर्य, फिर कुषाण, फिर गुप्त, फिर वर्धन वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, कुषाण वंश का संस्थापक कुजुलकुट फसिस और आपके गुप्त वंश का श्रीगुप्त रहे हैं और वास्तविक संस्थापक गुप्त वंश के चंद्रगुप्त फर्स्ट रहे हैं। पुष्यभूति वर्धन वंश का संस्थापक वो जो है वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति रहे, जबकि हर्षवर्धन पुष्यभूति वर्धन वंश का सबसे प्रतापी था। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? मौर्य। मौर्य क्या थे? सबसे पहला वंश था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरला बहन का मूल नाम क्या है? तो सरला बहन का मूल नाम आपसे पूछा गया। भाई यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सरला बहन का मूल नाम क्या है? कैथरीन हेलीमन है, ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तरांचल का नाम परिवर्तित कर उत्तराखंड के रूप में किस तिथि को हुआ था? आपको पहले ही बताया है 1 जनवरी 2007 में हुआ था। 31 दिसंबर 2006 को उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम 2006 के पारित होने पर। अगला है उत्तराखंड में 15 मार्च 2012 को विधानसभा की सदस्यता की शपथ लेने वाले कुल कितने विधायक थे? तो ये उस समय जो विधायक थे वो थे 70 सदस्यीय। ऑप्शन विधानसभा में जो है 52 सदस्यों ने शपथ ली थी। कितनों ने शपथ ली थी? 52। श्री विजय बहुगुणा उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री थे? तो ये उत्तराखंड के क्रम अकॉर्डिंग 7वें, निर्वाचित में से 5वें थे। फिर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा पूछा नहीं कि निर्वाचित है, तो फिर हम टोटल ओवरऑल वार्नेस में काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी थी? हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना किसने करी? श्रीदेव सुमन ने 1936 में, ऑप्शन ए है ना। और 1943 में उन्हें विद्रोही घोषित कर गिरफ्तार किया गया था और 25 जुलाई 1944 को जेल में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। उत्तराखंड के किस प्रमुख क्रांतिकारी ने ये नारा दिया? तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये किसने कहा था? ये कहा था क्रांतिकारी श्रीदेव सुमन ने, ऑप्शन बी। क्रांतिकारी नाम का संगठन किसने तैयार किया? मैंने आपको बताया था 1857 ईस्वी में तैयार हुआ गुप्त संगठन था। किसने करा था? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड के कालू महाराज। भानु प्रताप देश का राजा था। तो भानु प्रताप कहाँ का राजा था? भानु प्रताप जो है वो चांदपुर गढ़ी के राजा थे। यहाँ पर जो कर्णप्रिया का निकटवर्ती स्थल माना जाता है। यहाँ ये जो है पवार राजाओं की राजधानी रही और 52 गढ़ों में से एक गढ़ भी से माना जाता है। उत्तराखंड विधानसभा में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कितनी सीटें? ओबीसी के लिए क्या कोई सीट रिजर्व है? नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है उत्तराखंड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, फिर से क्वेश्चन आया। यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज रहे हैं, ठीक है ना। ऑल ऑफ कालू मेहरा को उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, 1857 में क्रांतिवीर के नाम से संगठन बनाया। जयानंद भारती की बात करते हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और सामाजिक चेतना के अग्रदूत। इन्होंने डोला पालकी आंदोलन चलाया। खुशीराम आर्य की बात करते हैं तो 13 सितंबर 1886 को दौलिया नैनीताल में हुआ इनका जन्म। आर्य समाजी विचारधारा के व्यक्ति,
इन्होंने दलितों में व्याप्त कुप्रथाओं जैसे बाल विवाह, मदिरापन, छुआछूत की समाप्ति के लिए कुमाऊं क्षेत्र में जागरूकता फैलाई थी। तो ये सारी की सारी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, लेकिन पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बात करेंगे तो वो हैं फिर कालू मेहरा। उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य 2020 के अनुसार कौन है? तो 2020 के अकॉर्डिंग जो थे, चलिए ये बताइए कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में उत्तराखंड से राज्यसभा के सदस्य कौन है? फटाफट 3 सीट है ना, तो कौन कौन है? तो उस समय प्रदीप टम्टा और अनिल बलूनी जी थे, यानी कि ANC ऑप्शन डी। नेक्स्ट आता है सही सुमेलित कीजिएगा। सो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी थे, बिल्कुल सही है। अंतरिम सरकार में यही थे। निर्वाचित में फिर प्रथम आ जाएंगे ND तिवारी। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश AA देसाई। ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी सही है। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो उत्तराखंड की विधानसभा में लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा की 70 सीटें हैं। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है उत्तराखंड में कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी था या थे? तो उत्तराखंड में कौन जो है वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो आप देखो कालू मेहरा भी थे, जयानंद भारती भी थे, हरगोविंद पंत भी रहे हैं। कौन रहे हैं? हरगोविंद पंत भी रहे। ऑप्शन डी। उत्तराखंड विधानसभा में SC के लिए कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा की 70 में से 15 सीट रिजर्व, 13 सीट SC के लिए हैं, 2 सीट ST के लिए हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। प्रसिद्ध बाणासुर किला किस जिले में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसके बारे में ऐसी मान्यता है कि ये बाणासुर राक्षस की राजधानी हुआ करता थी और ये किला पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है, जिसे पौराणिक राजा बाली के 1000 भुजाओं वाले बेटे बाणासुर की याद में बनाया था, जिसका वध भगवान कृष्ण ने किया था। लोहाघाट, चंपावत। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में विधानसभा में पिछड़े वर्ग के लिए कितनी सीटें हैं? फिर से क्वेश्चन आए, मैंने आपको फिर बता रही हूँ, विधानसभा में कोई भी सीट इनके लिए रिजर्व नहीं है, नन ऑफ दिस। पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? सो पिथौरागढ़ की स्थापना के लिए, जैसे पुराना नाम शोर घाटी था, शोर का मतलब सरोवर है, और ऐसा माना जाता है कि वह राय पिथौरा शाही की राजधानी थी, इसीलिए इसका नाम पिथौरागढ़ बना। सो अल्मोड़ा जनपद की तहसील हुआ करती थी वर्तमान स्थिति के अकॉर्डिंग, जिसे बाद में 24 फरवरी 1960 को पिथौरागढ़ जिला बनाया था। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस मुगल राजा का नाम चुनिए जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो आपको बताया था दारा सिकोह का बेटा सुलेमान सिकोह। ऑप्शन डी। अगला है कि उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल 2020 में कौन थे? वर्तमान में तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी हैं, लेकिन उस समय जो थे वो थे आपके बेबी रानी मौर्य थी। कौन थी? बेबी रानी मौर्य थी, लेकिन वर्तमान में लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। उत्तराखंड की विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों ST के लिए कितनी सीट रिजर्व हैं? तो इसमें 2 सीट हैं, एक चकराता देहरादून में, हमेशा ST सीट बताती हूँ क्योंकि पूछी जाती हैं, और दूसरी है नानक मत्ता उधम सिंह नगर। उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल रही हैं सरोजनी नायडू। ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन ने स्थापित किया था, तो इन्होंने क्या स्थापित किया था? सो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना 1936 में, प्रजामंडल 1939 में गठित किया था। तो इनमें से क्या है? कोई भी नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 186, उत्तराखंड के गृह मंत्री कौन है? तो ये 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपसे पूछ रही हूँ कि वर्तमान में कौन है। तो उस समय तो गृह मंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थी, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा भाई ऑप्शन, फिर भी इनमें से कोई नहीं। वर्तमान पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उनके पास गृह मंत्रालय है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? टिहरी राज्य का प्रथम राजा जिनका शासन 1804 से 1859 तक टिहरी राज्य पर रहा और इन्होंने टिहरी को अपनी राजधानी बनाया।
इनका नाम है सुदर्शन शाह। सुदर्शन शाह ने अंग्रेजों की मदद से गोरखाओं को हटाया और 1 अगस्त 1949 को टिहरी रियासत को आज़ादी मिली और एक राज्य जनपद बना दिया। 1857 के विद्रोह से उत्तराखंड से किसने मुख्य भूमिका अदा करी थी? तो 1857 के विद्रोह से विद्रोह में उत्तराखंड से जिसने मुख्य भूमिका अदा करी थी वो थी आपके कालू महाराज। इसीलिए उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। इनका जन्म चंपावत में 1831 में हुआ और 1857 में क्रांतिवीर संगठन का भी इन्होंने क्या करा था? निर्माण किया था। गुरु गोरखनाथ किस सदी से संबंधित रहे हैं? तो गुरु गोरखनाथ जो हैं इनका संबंध, जिन्हें गोरक्षनाथ के नाम से भी जाना जाता है, और एक हिंदू योगी और संत थे जो भारत में नाथ हिंदू मठवासी आंदोलन के संस्थापक। मत्स्येंद्र नाथ के 2 शिष्यों में एक इनको माना जाता है और इनके नाम पर ही उत्तर प्रदेश का एक शहर गोरखपुर का नाम है। 11वीं सदी से संबंधित है। उत्तराखंड से निम्न में से किसने दांडी मार्च में प्रतिभाग किया था? मैंने आपको पहले भी बताया है। फटाफट उन तीनों के नाम बताइएगा। तो देखो भाई, इनमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो कांडपाल ही पूछे जाता है, ज्योतिराम कांडपाल। लेकिन इनके अलावा भैरव दत्त जोशी भी थे जिन्होंने इसमें भाग लिया था। एक और थे, उनका नाम फटाफट कमेंट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालेश्वर ताम्र पत्रों का संबंध किससे रहा? ज्योतिराम कांडपाल है, इनका जन्म अल्मोड़ा में 1892 में हुआ। सो तालेश्वर ताम्र पत्रों का संबंध किस वंश से था? द्युति वर्मन से था और ये ब्राह्मी लिपि में है। द्युति वर्मन का संबंध पौरव राजवंश ब्रह्मपुर से रहा है। तालेश्वर ताम्रपत्र के अकॉर्डिंग पौरव वंश के संस्थापक विष्णु वर्मन थे। सो पौरव वंश। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद किस वर्ष पहली बार अल्मोड़ा आए थे? सो स्वामी विवेकानंद पहली बार किस वर्ष जो है वो अल्मोड़ा आए थे? 1890 में पहली बार अल्मोड़ा आए। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 1893 में खेतड़ी राज्य के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर अपना नाम विवेकानंद अपनाया। 1893 में शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भाषण इन्होंने दिया और 1897 में विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद रामकृष्ण मिशन गठित किया। 1902 में बेल्लूर मठ में इनकी मृत्यु हो जाती है। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 192 का डी, 1890 में। उत्तराखंड की राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? सो मंडल है भाई 2, राज्य की विधानसभा सीट है 70, लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीट है 3। नेक्स्ट है, किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? तो किस वर्ष कुमाऊं गोरखा साम्राज्य में विलय हुआ था? सो याद रखना है कि गोरखा बहुत ही लड़ाकू और बहादुर रहे और इनकी सत्ता सैनिक शासन पर आधारित थी। 1790 में हवालबाग में हुआ साधारण युद्ध में चंद राजा कौन थे? महेंद्र चंद, जो कुमाऊं राजा था, वो परास्त हुए। तो 1790 आप लोग ध्यान रखना। उसके बाद जब इनको लगा कुमाऊं जीत गया तो फिर उन्होंने गढ़वाल की तरफ जो है मूव करने की कोशिश करी, लेकिन सक्सेस नहीं रहे थे उस समय। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा जिया रानी को कहते हैं। काठगोदाम के पास रानी बाग की स्थापना कत्यूरी वंश की रानी जिया रानी के नाम पर है। ये कत्यूरी सम्राट प्रीतम देव की रानी, इन्हें कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहते हैं। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में 23 जनवरी 1939 देहरादून में की गई थी। कहाँ पर? देहरादून। श्रीदेव सुमन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही और श्रीदेव सुमन ने हिमालय सेवा संघ को भी गठित किया था। ब्रह्मदेव संबंधित था इस जैसे कार्तिकेयपुर वंश के नाम से भी जानते हैं, जिसकी राजधानी प्रारंभ में कार्तिकेयपुर जोशीमठ और सेकंड जो है बैजनाथ बागेश्वर रही। पहली जोशीमठ में थी, फिर बैजनाथ में आई। सो यहाँ इनकी जो भाषा रही है वो संस्कृत और लोक भाषा पाली रही है। सो इनका नाम है कत्यूरी वंश। अगला है यहाँ पर डोला पालकी आंदोलन किस समुदाय से संबंधित है?
जयानंद भारती ने 1923 में वर्तमान उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में इसकी स्थापना करी थी, इस आंदोलन की शुरुआत करी थी। महात्मा गांधी समेत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सभी प्रमुख नेताओं ने इसमें समर्थन भी दिया था। डोला पालकी आंदोलन आधुनिक भारतीय इतिहास में निम्न जाति यानी कि दलित उत्थान आंदोलनों में से एक था। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है। सो वो कौन है जिसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? तो इनका नाम है बलभद्र सिंह नेगी। बलभद्र सिंह नेगी ऑप्शन आपका डी। भारतीय सेवा का एक सैन्य दल था जिसकी स्थापना 1887 में हुई। उत्तराखंड, केदारखंड आदि नाम से प्रसिद्ध यूपी का उत्तर पश्चिमी भूभाग का नाम 1950 के आसपास जो है वो गढ़वाल पड़ा था। ये ध्यान रखना, ऑप्शन आपका डी। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था आपका जो वो थी साइमन स्पोर्ट्स, जो आपका फैक्ट्री गुड्स फैक्ट्री थी, उसके अगेंस्ट में था। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अशोक का कालसी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो भाई अशोक का जो कालसी अभिलेख है वो किस लिपि में लिखा गया है अगर आपसे पूछ रहा है? भाषा, प्राकृत और लिपि है ब्राह्मी। सो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि सुबाहु नरेश की राजधानी श्रीनगर थी? तो वो कौन सा टेक्स्ट है जिसमें उल्लेख किया गया कि सुबाहु नरेश की जो राजधानी थी वो श्रीनगर थी? महर्षि वेदव्यास के द्वारा लिखित महाभारत के वन पर्व में ये वर्णन किया गया है। महाभारत का वन पर्व है। खीराकोट की महिलाओं के खनन विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया था अल्मोड़ा उत्तराखंड में जन्मी राधा बहन ने। ऑप्शन आपका सी। इन्होंने भूदान आंदोलन, नशबंदी वन तथा टिहरी बांध, इनमें भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 204 कि कत्यूरी शासकों का गढ़वाल में प्रथम मान्यता प्राप्त सत्ता केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये मान्यता प्राप्त रहा है जोशीमठ। कौन सा रहा है? जोशीमठ। ज्योतिर्धाम के नाम से विख्यात इस हिमालय भूभाग पर लंबे समय तक शासन करने वाले कत्यूरी शासकों पहली राजधानी। कत्यूरी शासक श्री वासुदेव कत्यूरी ने इसे अपना सत्ता का केंद्र बनाया। किसके शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सोमचंद। ऑप्शन ए ऑप्शन। कुमाऊं में गोरखाओं द्वारा पहला भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था? जोगामल्ल शाह के। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी, पहला बंदोबस्त। गढ़वाल और कुमाऊं के शाही राजवंशों के बाद 900 से अधिक वर्षों के शासन के इतिहास के साथ उत्तर भारत के कुछ सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले प्राचीन राजवंशों में एक होने का गौरव भी इसको प्राप्त होता है। अगला है, निम्न में से कौन उत्तराखंड के डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है? तो डोला पालकी आंदोलन से संबंध रहा है जयानंद भारती का। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन किस वर्ष हुआ? मैंने आपको बताया था यूकेडी, जिसकी स्थापना करी थी काशी सिंह एरी, भुवनचंद जोशी, बीना बहुगुणा के नेतृत्व में। अध्यक्ष देवी दत्त पंत रहे थे इसके यूकेडी के पहले अध्यक्ष। 1979 ऑप्शन हो जाएगा सी। तो ये थे आप लोगों के भाई उत्तराखंड जीके में यूकेपीएससी के द्वारा UKSSC के द्वारा पूछे गए उत्तराखंड जीके के आज के टॉप 108 क्वेश्चन, क्योंकि 100 तक मैंने आपको पहले की क्लास में कराए हैं, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। और अभी आपके 100+ क्वेश्चन हो गए हैं। 500 क्वेश्चन है हिस्ट्री से, तो वो आपको कंप्लीट कराने हैं। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। थैंक यू सो मच। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए किसी कह रहा था, बिल्कुल कराओगे, थोड़ा सा सब्र रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है या आपको मुझे कोई सजेशन देना है तो उस पर मैं बिल्कुल काम करने की कोशिश करूँगी। आप बिल्कुल यहाँ पे दे सकते हैं, बाकी अदरवाइज़ कॉम्प्लीमेंट आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। गुड नाइट।